क्या व्यक्ति को जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? क्या व्यक्ति इसी जन्म में मुक्त हो सकता है अथवा अपने परमात्मा को पा सकता है, परम गति को प्राप्त हो सकता है, निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है? क्या ये जो जीव आत्मा के जो बंधन हैं, जो 84 लाख जो योनियां हैं, ये अब जो कट जो चुकी हैं, और ये जो मनुष्य का यामा है, ये जो हीरा जन्म है, क्या इस हीरा जन्म में इस आत्मा का कल्याण हो सकता है? इस आत्मा को परम तत्व की प्राप्ति हो सकती है? तो आओ संत महात्माओं, आज का टॉपिक बहुत मनन करने योग्य है, बहुत ही विचारशील योग्य प्रश्न है आज। क्या इस जीव आत्मा का कल्याण इस योनि में हो जाएगा? तो आओ संत महात्माओं, कहा कि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो वारी गई, कहे अवतार 84 वाली करी कमाई सारी गई। कि इंसान अब सावधान होने की ज़रूरत है, चेतन होने की ज़रूरत है। कह रहे मनुष्य का जो जन्म है ये अंतिम सीढ़ी है और इस सीढ़ी के बाद कोई डंडा बचता ही नहीं। यानी इस जीव आत्मा ने 83,99,999 योनियाँ भोगी। शहंशाह जी ने अवतार वाणी के अंदर रचना दर्ज करी। गधा बना, खलकूकर भी कहलाया था, बना था चमगादड़ और उल्लू भी कहलाया था। ना जाने कौन कौन सी योनियों में ये जीव आत्मा को डाला गया, इसे यातनाएं मिली, इसने उस 84 को पार कर दिया और आज हीरा जन्म मिला। तो इस हीरे जन्म में कहा कि मानुष जन्म अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो वारी गई। अवतार जी महाराज कह रहे हैं कि अंत की बारी है ये। अगर ये फिसल गई, अगर ये हाथ से चली गई, तो जितनी 84 में तुमने मशक्क़त उठाई थी, जितने तुमने ईंटें ढोई थी ना, जितने गधे को भी ईंटें ला दी जाती हैं, ना जाने उल्लू भी कहलाए थे, लोग गालियां देते थे, कौवा भी कहलाए थे, लोग गालियां देके उड़ाते थे, आपका सम्मान नहीं करते थे। क्योंकि एक जगह कोयल बोलती है तो लोग ये कहते हैं इसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो, इसकी आवाज़ बहुत मधुर है, इसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर लो, बड़ी मधुर आवाज़, बड़ी प्यारी आवाज़ है, सुनना चाह रहे हैं लोग। और एक तरफ यदि कौवा बोलता है, और जब वो कौवा बोलता है एक तरफ, तो उसे लोग डेले मार करके भजाने का प्रयास करते हैं, उसे लोग वहाँ से उड़ा देते हैं, भगा देते हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी कर्कश है। लेकिन इसमें दोष क्या है? इसमें कौवे का क्या दोष है? दोष तो उसके जामे का है जो उसे कौवे की योनि में डाला गया। आओ संत महात्माओं, क्यों डाला गया? क्योंकि उसके कर्मों के अनुसार सारी कर्मों की गति है और शब्दों की हेरा फेरी, शब्दों की हेरा फेरी, शब्दों का ताना बाना है, शब्दों से ही बोल लिखे, शब्दों से बोले जाते हैं। आओ संत महात्माओं, आज इस शब्द को समझना है, किस आत्मा का कल्याण होना कैसे है। तो बहुत ही सिंपल सरल तरीका, जब अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को बता दिया, अष्टावक्र ऋषि जी ने, कि हे राजन, इस तेरी आत्मा का कल्याण, इस परमात्मा की जानकारी 1 मिनट के अंदर हो जाएगी। कैसे? कह रहे ये जो रकाब है घोड़े की, जमी पे से और घोड़े के में रकाब रखने में इतना समय लगेगा, पैर में इतना समय परमात्मा की जानकारी करने में लगेगा। राजा जनक को अष्टावक्र ऋषि ने घोड़े की रकाब में डालते समय ब्रह्म ज्ञान की दात दे दी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करा दी, और जिसे पाने के बाद विदेही कहलाए, यानी ट्रांसपेरेंट हो गए। तो
ये जो काम जो होता है जैसे सूरज निकलता है प्रैक्टिकल के लिए, कितना घनघोर अंधकार क्यों ना हो, सूरज की जैसे लाइट पड़ती है अंधकार छट जाता है। एक कमरा आपके मकान में हो, अंधकार भरपूर हो, आप उसमें कुछ मोमबत्तियाँ जला दीजिए, एक मोमबत्ती भी जला दीजिए, प्रकाश देगी, उजाला हो जाएगा, अंधेरा छट जाएगा। ये जो मन में पर्दे पड़े हुए माया के कि परमात्मा मुझसे दूर है, ना जाने परमात्मा कौन से आसमान में है, कोई कहता 7वें आसमान में है, तो कहते हैं निकट हो तो सूझत नहीं, निकट हो तो सूझत नहीं, और धीरे धीरे ऐसी जिंद, और तुलसी इस संसार को रे भयो मोतिया बिंद। कह रहे परमात्मा इतना करीब है, लेकिन इंसान को इसका ज्ञान नहीं है। ऐसा लगता सारा संसार मोतिया बिंद के पानी से ग्रसित हो गया। उधर कबीरदास जी कह रहे हैं कि पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुन सुनावे हासी। पानी के अंदर, समंदर के अंदर कोई ये कहे मीन मीन्स मछली, फिश, यदि वो प्यासी है, वो ठस्टी है, तो हंसने के अतिरिक्त फिर कोई और बात रहने वाली नहीं। कोई ये कहे इस संसार में हीरा जन्म पा करके इस आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला, तो फिर हंसने के अतिरिक्त कोई और बात नहीं है। आओ संत महात्माओं, सत्संग में बैठे विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सतगुरु को मनाएं और परमात्मा का मिलन ना होवे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बट सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल। तो चलना मेरे मन गुरु के सहारे, और यहीं पे मिलेंगे तुझे भी किनारे। अब कह रहे हैं कि चलना बड़ा मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? कि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था। आओ संत महात्माओं, इधर तो इस जीवात्मा ने भगवान से वादा किया, संसार में भेज दीजिए, मैं आपका भजन भाव किया करूँगा, मैं आपका स्मरण किया करूँगा, और यहाँ भूल गया। ऐसे ही सतगुरु ने कहा तू इन 5 प्रणों का पालन कर ले, तो इस 9 माया की जानकारी कर ले, इस 9 माया की जानकारी कर ले, 5 प्रणों को अपना लिया, समझ लेना तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और ये रमा हुआ राम, ये कण कण में व्याप्त कृष्ण कन्हैया तेरा हो जाएगा। तो आज सतगुरु ने ये 10वां ब्रह्म हमें बिल्कुल निकट करके दिखा दिया, यानी यूँ कह सकते इस आत्मा का कल्याण जीते जी सतगुरु ने कर दिया। और कह रहे मोक्ष की कृपा, मोक्ष उन्हीं जीवात्माओं को मिलता है जब सतगुरु कृपा करते हैं। और सतगुरु जब कृपा करते हैं जब हम सतगुरु के वचनों को आत्मसात कर लेते हैं, जब हम करनी और कथनी सम हो जाती है, जब हमारी बोली, भाषा और व्यवहार एक समान हो जाता है, तो वास्तव में समझ लेना उस दिन आपके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। उस दिन आप भक्ति के सोपान की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ जाते हैं। क्योंकि माया मरे न मन मरे, मन मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूँ कह गए दास कबीर। आओ संत महात्माओं, शरीर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन ये तृष्णा, ये माया, ये समाप्त होने वाली नहीं। सुजागरूक रहिए, सावधान रहिए, और सेवा सत्संग सिमरण करते रहिए। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।